रहस्य आप जानेंगे तो दंग रह के रह जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों, आइए मेरे साथ। कामा जंगल। जब भी किसी ने इस नाम का जिक्र किया तो गांव के लोग एक अजीब सी खामोशी में चले जाते हैं। कामा जंगल जितना हरा भरा दिखता है उतने ही वे अपने भीतर काले रहस्यों को छुपाए बैठा है। कामा जंगल का रहस्य जहाँ सब कुछ शुरू होता था, मैं सिहर उठा। क्या ये वही कामा जंगल है जिसकी कहानियां दादी सुनाया करती थी? कामा जंगल डर और जिज्ञासा के बीच एक गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित राम किशोर से मिलने गया। उन्होंने मेरी बात सुनते ही गहरी सांस ली और बोले, बेटा अर्जुन, इस जंगल में जाने वाले बहुत कम लोग लौटते हैं। जो लौटते वे पहले जैसे नहीं रहते। लेकिन दीदी ने कुछ खोजा था वहाँ। मैंने हिम्मत करके कहा। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कोई पुरानी दृश्य याद कर रहा हो। फिर बोले, तेरे दीदी भी वहाँ गई थी, अकेले लौटी तो थी, पर कुछ उनके साथ बदल गया था। तब से वे अक्सर रातों में अजीब बातें करती थी। झील के नीचे कुछ है। वे आवाजें फिर से आई। एक पत्थर का शिला जाग गई। मैंने डायरी की ओर इशारा किया। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? उन्होंने कहा, पढ़ तो सकता हूँ, पर समझ पाना मुश्किल है। ये ब्राही और नगरी लिपियों के मिश्रण में लिखा गया है। जंगल की ओर पहला कदम। अगले दिन सुबह सवेरे मैं अपने कमरे, डायरी और एक छोटी सी टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव से कुछ किलोमीटर दूर ही कामा जंगल का पहला मोड़ था। रास्ते में एक सिर्फ कच्ची सी सड़क थी, जिसे कई वर्षों से किसी ने नहीं छुआ था। चारों ओर गहरी हरियाली, पक्षियों के चीखे और पेड़ों की झूलती शाखाएं किसी रहस्यमय की दस्तक देती थी। जंगल का पहला हिस्सा शांत था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर बढ़ा, हवा का रुख बदलने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे पेड़ कुछ कह रही हो, घुसघुसा रहा हो। एकाएक टॉर्च की रोशनी एक अजीब सी प्रकृति पर पड़ी। एक पुराना पत्थर जिस पर कुछ खुदा हुआ था, शायद वह शिला जिस पर दीदी बात करती थी। डायरी की पहली संकेत। मैंने डायरी का पहला पत्र खोला। वह लिखा था 22 जून 1973। मैंने उसे देखा। कामा जंगल में झील के पास मत लौटो अर्जुन। वे जाग गया। अर्जुन, पर ये तो मैं हूँ। मेरे हाथ कांप गए। क्या दीदी भविष्य देख सकती थी? ये कोई और अर्जुन था जिसकी कहानी अधूरी रह गई। मैंने पत्र पलटा। हर शब्द ऐसे मुझे चीख रहा था उस रहस्य की ओर जो कहीं जंगल में दबा हुआ था। अचानक आई रात। बिना समय का ध्यान दिया मैं जंगल में काफी भीतर जा चुका था। सूरज ढल गया था और जंगल की छाया अब डरावनी हो चुकी थी। झाड़ियों के पीछे कुछ सरसराहट हुई। मैंने कैमरा उठाया, पर सामने कुछ नहीं थी। फिर एक धीमे आवाज आई, तुम लौट क्यों आए अर्जुन? मैं सोचता रह गया, ये मेरी कल्पना थी या सच? प्रथम रात का डर। मैंने वही टेंट लगाया और आग जला ली। रात गहराने लगी। डायरी मेरे पास थी और दिमाग में कई सवाल। अचानक टेंट के बाहर फिर से आवाज आई, किसी की चलने की और फुसफुसाने की। फिर एक चुप्पी। मैंने बाहर झांका और वहाँ एक परछाई थी, लंबी, बिना चेहरा बना आकार की। और फिर एक तीव्र चीख और जंगल की खामोशी को चीरती हुई कुंजी सील जाग गई।
इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लाऊंगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और कमेंट करोगे तो मैं इसका जल्दी से जल्दी अगले पार्ट लाऊंगा। धन्यवाद।